सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, ये नज़ारे अभी लखनऊ के अंबेडकर पार्क के हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको हैरान करेगी, और हैरान ना भी करे तो भी आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू पढ़ना आता है, बहुत से लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आता है। चाहे आप उर्दू पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ये देखिए। ये हैं अंबिया, सुम्बुल, मिंबर, अम्बोह, अंबार, कुंबा, दुम्बा, शंबा, अंबर, अंबरी, गुंबद, पंबा, मंबा। इस तरह के और भी शब्द हो सकते हैं। इन शब्दों में एक समानता है, एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, ध्यान दीजिए। उर्दू पढ़ सकते हो तो देखिए, इनमें, इन सभी अल्फाज में नून के बाद बे आया है। नून अक्षर फिर बे अक्षर, ये इन सभी शब्दों में कॉमन है। ध्यान से देखिए, है ना। तो मैं आपको इन्हीं में एक राज की बात बताने वाला हूँ जी। आप में से कई लोग पूछते हैं मुझसे कि ये अंबिया जो लिखा है, ये अनबिया क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, सुनबुल क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, मिनबर, अनबोह, अनबार, कुनबा, दुनबा, शनबा, अनबर, अनबरी, गुनबद, पनबा, मनबा क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? इसका जवाब अभी आपको मिलने वाला है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये आपने गलत लिखी है, स्पेलिंग सही क्यों नहीं लिखते, इनमें सब में नून क्यों है, मीम होना चाहिए, या आप गलत पढ़ रहे हैं या आप गलत लिख रहे हैं। ये सभी कन्फ्यूजन आज आपके दूर हो रहे हैं। क्या बात है, देखिए। बात यह है कि जब नून के बाद बे आए तो मीम की आवाज़ आती है। ये सिंपल सा रूल याद रखिए जी। उर्दू के किसी शब्द में अगर नून के बाद बे आ जाए तो उन शब्दों में नून जो है वो मीम की आवाज़ देगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, मैं नून से शुरू होने वाले अल्फाज की बात नहीं कर रहा हूँ। बीच में आना चाहिए, किन्हीं हुरूफ के, किन्हीं अक्षरों के बीच में अगर पहले नून और फिर बे आ जाए तब नून जो है वो मीम पढ़ा जाएगा। ये है, लिखेंगे नून, पढ़ेंगे मीम। ये राज की बात थी। शुक्रिया। सलाम हिंदुस्तान।